अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे भाइयों? सब ठीक है। मैं मोहम्मद नदीम दितासीर से। दितासीर मेरा चैनल है और मैं एक असील लवर हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिए। या मेरा पूरा जो मैं बात करता हूँ कि नई ब्रीड की तलाश में हूँ, तो मैं आज आपको वो अपनी, जब से मैं सील का शौक़ कर रहा हूँ, तो मेरी जो कोशिश थी वो कामयाब हुई है। और मैं आज आपको अपने होम ब्रीड, जो कम से कम 4-5 नस्लों से मैंने ये बर्ड तैयार किया है, जो मुझे हर तरफ से परफेक्ट लगा है। आप भी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें आपको कोई पॉइंट नज़र आया है कि ये खसालत में नहीं है, तो मुझे लाजम बता दीजिएगा। तस्वीर में और हाथ में देखने में बहुत फ़र्क होता है। आपको सिर्फ पिक्चर ही यहाँ पे नज़र आएगी। ये मेरे पूरे कैरियर की मेहनत है। 1 है, 2 है, 10 है, जितने भी हैं, बहरहाल इसको मैंने कुछ बर्ड इन ब्रीड आउट ब्रीड कर के और ये चीज़ मैंने निकाली है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शुरू से मेरे चैनल को अगर आप विज़िट करें तो इसमें हर किस्म का पर पड़ा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको सच बताऊंगा। हर किस्म का पर पड़ने के बाद ये मेरे पास तैयार हुआ है। ज़ेरदुम, मज़बूत नोक नली, मज़बूत गर्दन, पल्ले बड़े, हल्की जरी चौरस नली, घन जोड़ ऐसे के आप सोच भी नहीं सकते, और उठाने में ऐसा कि आपने कोई लोहे की चीज़ उठाई हुई। तो सिर्फ आपको यहाँ पे पिक्चर ही नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह अभी अपनी मेहनत रंग लाई है, चेक भी हो गया है। अभी तो माशाल्लाह ये 2.5 साल का है। तो इसको पिछले सीज़न में भी चेक किया था, हर लिहाज से परफेक्ट है। और इंशाल्लाह अभी इसका एक और भाई जो इस नेक्स्ट इस 12वें महीने में उसका शो करेंगे, और वो मैं फेसबुक पे डाल दूंगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाइयों, बड़ी खुशी होती है जब आपकी मेहनत रंग लाए। ठीक है, अगर आपने अपने मतलब का परिंदा आपका तैयार हो गया, क्योंकि होम ब्रीड कहना कोई आसान काम नहीं है। इसमें आपकी अगर बहुत अच्छी किस्मत है तो 4 से 5 साल, नहीं तो 20-20, 25-25 साल लोगों के लग जाते हैं। और मैं अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ऐसा परिंदा दिया है जिससे मैं आगे अभी नस्ल चला सकता हूँ। और ये बेसिकली ये परिंदा तो एक कारखाने की एक पैदावार है। कारखाना तो मेरे पास असली मेहनत मैंने अब मुर्गियों पे की है। ठीक है मेरे भाइयों, जो मैंने मुर्गियाँ तैयार की हैं, जिनसे में से ये बच्चा निकला है, ये मुर्गा बना है, जवान हुआ है, असली चीज़ तो वो है। और इंशाल्लाह अभी उनको मैंने फ्री हैंड किया हुआ है। मौसम
मेरे बस इस दफ़ा मूड नहीं था ब्रीड कराने का। इंशाल्लाह दूसरे में पेड़ लगाएंगे, जब पहले के एंड में पेड़ लगाएंगे, दूसरे में अंडे लेंगे और तीसरे में इंशाल्लाह चिक्स निकलवाएंगे। मौसम भी खुल जाएगा और चिक्स भी बेहतरीन। ठीक है मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जब आपको मेहनत का सिला मिले तो इंसान को बहुत ही खुशी होती है और अपने मनपसंद, अभी ये सिर्फ सावा जावे में शुमार होगा, लेकिन मेरी आने वाली जो कोशिश है, मैं, क्योंकि ये रब की देन है, बंदा इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये रब की देन है। मेरी कोशिश है कि इसमें ब्लैक भी निकले और निकलेगा, और भी कलर निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये ब्रीड चली है उसमें वो जो स्लेटा आपने मेरा शुरू में देखा होगा, किंग स्लेटा, उसमें थोड़ा सा लसानी पर भी था। और अच्छे मुर्गे क्रॉस करा के, अच्छी मुर्गियाँ क्रॉस करा के, फिर जो चौथी पांचवी नस्ल, मुंह से कहना बहुत ही आसान है, चौथी पांचवी नस्ल मतलब के 5 या 15 साल, ठीक है। 2 साल से ऊपर जाके 2.5 साल की मुर्गी या मुर्गा आप उससे अंडे लेंगे तो वो फिर आगे रिजल्ट देगा। 15 साल बहुत मुद्दत होती है मेरे भाइयों। तो ये कोई छोटा मोटा शौक़ नहीं होता, सील का शौक़ बहुत, मैं फिर भी मैंने इससे भी कम मुद्दत में मैंने ये अचीव किया है। और आप इस परिंदे को लाजम देखिएगा, और इसमें अगर आपको कोई थोड़ी बहुती या कोई नेवर माइंड, गलती इंसान से होती है और गलती मानने वाला बहादुर होता है। बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े बड़े शिकारी हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जो हम नहीं देख सकते वो देखते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अगर इसमें कुछ आपको आँख में, ताज में, नोक में, क्योंकि अभी यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको पिक्चर ही दिखा रहा हूँ, तो YouTube के चैनल पे मेरे जो उस पे ये इसकी वीडियो बकायदा लगी हुई है। अभी ये आखिरी मराइल में है, गर्दन के कुछ बार रह गए हैं, दुम रह गई है। अभी मैंने इसको मुर्गी के साथ नहीं छोड़ा, जब मेरा इरादा है कि फुल परेल हो जाए, और इंशाल्लाह ये महीना डेढ़ में फुल परेल हो जाएगा। क्योंकि जब इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ था तो मुर्गियों में पहले था, तो इस मुर्गियों ने इसकी जो है ना बहुत बुरी हालत कर दी थी। तो मेरा, क्योंकि जब आपको पता चले कि एक और बात, सॉरी, यूट्यूबर हैं एक बहुत अच्छे, मुझे नाम नहीं याद, एक दफ़ा मैंने उनकी वीडियो देखी थी और वो वीडियो आज भी मुझे याद है। मेरे जितने अच्छे परिंदे गुजरे हैं गेम वर्ल्ड, जिन्होंने मैदान में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कुछ मैंने यूट्यूब में लिंक डाला हुआ है फेसबुक का,
मोहम्मद नदीम के नाम से मेरे फेसबुक की आईडी है, वहाँ पे आप शो कर सकते हैं। और वो बात उनकी मुझे याद आ गई थी, मुझे अभी भी याद है। मेरे ख्याल से राजा शकील कोई इंग्लैंड यूके से इसका तल्लक है। उन्होंने एक बात की थी कि जो आपके बच्चे 2 माह के 1.5 माह के रुल्ले खुल्ले हो, कोई बेटरंगे हो, पर शर ना हो, किसी के पर डिंगे हो, किसी की लाल मतलब कोई इस तरह के हो, बदसूरत से हो, उन परिंदों को आपने साइड पे कर लेना है। और उनकी बात, और वही परिंदे जो मेरे भाइयों, जो वो मेरे पास ऐसे परिंदे गुजरे हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जो कि खूबसूरत हैं। वो मतलब गेम में इतने, वो भी गेम बॉल थे, लेकिन उन्होंने गेम में इतना परफॉर्मेंस नहीं किया जितना कि इन्होंने किया। अभी यही जो मेरा मुर्गा भी बना है, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये छोटा, इतनी इसकी मतलब बुरी हालत थी, वह बचेगा नहीं बचेगा। अल्लाह ने कर दिया, बच गया। और आज एक और आपको बात बता दूँ, बहुत ही, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी ना, तो मेरे चैनल को लाजम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज एक ऐसी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। जो जितनी मेहनत करता है किसी फील्ड में, रब उसको उतना सिला देता है। ये रब का हुक्म है। तुम मेहनत करोगे, तुम्हें सिला मिलेगा, इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया। ठीक है मेरे भाइयों, इसी वजह से। और एक और बात, आज बातें बहुत निकलेंगी, वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर मैंने कबूतर भी रखे हुए हैं, और बचपन से, असील का तो अभी कुछ अरसा हुआ शौक़ पड़ा है, बचपन से शौक़ था, लेकिन बस घर वालों की नहीं। लेकिन कबूतर मैंने बचपन से रखे हुए हैं, स्कूल दौर के। मेरा ये निचोड़ है, मेरा ये मतलब मैं इस बात पे पहुंचा हूँ, जो अच्छी चीज़ है उसमें नखरा है। चाहे वो कोई भी जानवर है, ये रब की तरफ से होती है भाई, ये बंदे के पहुंच की बात नहीं है। अगर आपके पास अच्छा कबूतर का जोड़ा है, वो साल में क्या तो 2 बच्चे दे, 1 बच्चा दे, वो भी बड़े नसीब हो ना, जो मर्जी करे आप, जो मर्जी करे। परिंदों में, असील में भी यही चक्कर है। अभी आपने एक अच्छा नर लगाया, एक मादी लगाई, बहुत अच्छे नामी ग्रामी, मतलब घर के मतलब अच्छे पावरफुल, आगे उन्होंने बच्चे दिए, 5 में से 3 बच गए, जवान हो गए, तीनों के तीनों फारग, एक आधा बीच में ठीक है। ठीक है, इस वजह से पहली बात है, जो नखरे वाली मादियाँ हैं असील, वो मुर्गे को पास ही नहीं आने देती। साल में मेरे पास एक ब्लैक मुर्गी थी, मैंने दे दी है, किंग्स लसानी की बेटी थी वो साल में 6 अंडे देती थी, शुरू से उसकी आदत थी। पहली दफ़ा उसने मेरे 8 के 9 अंडे दिए हैं, फिर 7 दिए हैं, फिर वो 6 पे आ गई थी, इतनी उम्र भी नहीं थी, और उसका मुझे कोई बच्चा नसीब ही नहीं हुआ, मैंने आगे ही दे दिया।
बस ये सोच के कि मेरे पास है ब्रीड है, क्या पता वो जिन जिन के पास गए हैं ना, उन्होंने तो उनके वारे नहीं आ रहे हो। कभी आप मेरे चैनल का विज़िट करें। अभी तो बर्ड मैंने इसलिए शार्ट कर दिए हैं, बहुत शार्ट कर दिए हैं, कुछ कुछ शार्ट नहीं, बहुत सारे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं जिस चक्कर में था वो मेरा चक्कर, वो मेरा हदफ अचीव हो चुका है। मुझे अपने मनपसंद मुर्गा मिल गया है। अभी मैं इंशाल्लाह ये इसी की मैंने पट्टी, अल्लाह ने मुझे, अभी मैं इसके साथ इसकी ब्लड की पता नहीं नानी बड़नानी के पता नहीं लकड़ नानी कोई भी थी, उसी ब्लड में थी। किंग स्लेटे की बेटी, हिसाब लगा लें आगे कितनी नस्लें चल चुकी हैं। उसके साथ इसको मैंने लगाया था, उसकी एज ज़्यादा थी, इसकी 1.5 साल थी। उसमें से एक पट्टी निकली है, निकले थे और भी, बस वो एक्सपायर हो गए। 6 उसने अंडे दिए थे, मैं 3 के 4 बच्चे निकले थे, बाकी एक्सपायर हो गए। एक पट्टी वो भी स्लेटी। अभी मेरा इरादा है कि ये उसके साथ लगाने का है और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक, खसालत में आपने खसालत पूरी रखनी है या उनको रोस्टर बनाना है, ये 2 अलग अलग बातें हैं। अगर बोदा बदा के इस दौर में मैंने खसालत भी पूरी रखनी है और मैंने रोस्टर बर्ड भी बनाना है, तो वो मेरे यहाँ पे तजर्बा है ना, क्योंकि रोस्टर बर्ड में थोड़ा सा मिलावट करनी पड़ती है, तब जाके रोस्टर बर्ड बनता है। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, सोना अभी 22 कैरेट का आप ले लें, 22 कैरेट का सोना लेकर उसकी अंगूठी बना लें, अंगूठी तो बन जाएगी लेकिन उसमें ताकत नहीं रहेगी। क्यों? कि जब तक उसमें आपने तांबे का या मिलावट नहीं करनी तो उसमें सख्ती नहीं रहेगी, ऐसे करेंगे दब जाएगी। इसी तरह भी इनका भी यही चक्कर है। आज के दौर में जूं जूं काम बढ़ रहा है, हसील ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, इसी वजह से कि उनमें मिलावट। पहले सील थे ना तो वो उनमें और बात थी, आज के सीलों में और बात है। वो अपने ओरिजिनल किलों पे गेम करते थे, आजकल के तो ओरिजिनल किलों पे गेम नहीं करते। ठीक है मेरे भाई, तो ये इसलिए आज इतनी लंबी आपको दास्तान सुना रहे हैं कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये शौक में, कोई भी शौक है, कोई भी, एनी वन, खाली सील का नहीं, एनी वन, कुत्तों का, घोड़ों का, शेरों का, परिंदों का, कोई भी आपका जो है ये शौक है, उसमें आपको सबसे पहले बर्दाश्त, सब्र करना पड़ेगा, तब जाके आपने ये काम अचीव करना है। अगर आप कहेंगे मैंने अभी ये बस एक मुर्गी एक मुर्गा अच्छी ले बच्चे निकल आए वो मेरे बच्चे, शुरू में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं आज आपको इसलिए अपनी कहानी पूरी खोल के इसलिए बता रहा हूँ
कि शुरू में मैं एक अच्छे घर का मुर्गा और एक अच्छे घर की मुर्गी, बहुत ही नामी गिरामी, और पहले मेरे 9 बच्चे निकले थे असील, 5 मुर्गे 4 मुर्गी, और एक भी नहीं एक्सपायर हुआ, और 5 के 5 मुर्गे। आप यकीन नहीं करेंगे, एक से एक मुर्गा था, एक से एक। लेकिन उन मुर्गों को मैंने बिल्कुल, अब मैंने आगे शो के लिए देख लिए दोस्तों यारों, मुर्गियाँ मैंने रख ली। और फिर आस्ता आस्ता मेरे पास, शुरू से आप मेरा चैनल देखें, मेरा चैनल आप उस पर आपको